हेलो एवरीवन। अभी एक दो क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर मैं ड्यूटी में रहता हूँ और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूँ। तो उसके लिए मैं ख़ास एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिस स्ट्रेटजी से आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे पास जो भी नोट्स है, चाहे वो कोचिंग नोट्स हो या फिर हमारे सेल्फ नोट्स या फिर जो भी हमारे पास बुक है, टेक वन बुक, कोई भी एक किताब को लीजिए और उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करिए। टेक वन बुक, टेक वन सब्जेक्ट एंड स्टार्ट। किसी भी एक किताब को लेना है, ये नहीं कि आप अलग अलग किताब को फॉलो करें। किसी एक किताब को फॉलो करना है। दूसरी बात, आपके पास जो भी हैंडमेड नोट्स है जो आपने खुद से बनाया है, उस नोट्स को रिवीजन करना है। डेली बाय डेली रिवीजन करना है। तीसरा चीज़, आपको मॉक ड्रिल के लिए मॉक टेस्ट लेना है और खुद बैठ के रोज़ असेसमेंट करना है कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। और यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप दूसरा बुक को लेके रेफरेंस के तौर पे उसको आप देख सकते हैं। देखिए, ये स्टेट एग्ज़ाम है और स्टेट एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है। रही बात नॉर्सेट की, एम्स की, तो उसमें ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आता है, उसमें ज़्यादा हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये स्टेट एग्ज़ाम है, स्टेट एग्ज़ाम में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है। आपको सुपरफिशियल पढ़ लेना है एंड कवर द होल सिलेबस। आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ अपने मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा, इधर उधर से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। इसके अलावा मानिए कि आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद आपके पास जो 6 से 7 घंटे जो टाइम बचता है, उस टाइम में आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हाँ, होता है कि कितने लोग हैं अपने रूम लेके रहते हैं, रूम लेके रहने के साथ साथ वो खाना बनाते हैं, सोना भी है, ड्यूटी भी जाना है, ड्यूटी के बाद आने के बाद थोड़ा रेस्ट भी करना है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपके पास टाइम 5 से 6 घंटा बच सकता है। उसमें से भी आप यदि 3 से 4 घंटा पर डे यदि आप स्टडी के लिए निकालते हैं तो आप अच्छे से इस सिलेबस को आप कवर अप कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि इस सिलेबस को अपने पास रखिए। इस सिलेबस को अपने पास रखना है और किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके डेली बाय डेली उसको प्रैक्टिस करना है। उसमें से क्वेश्चन निकालना है, एमसीक्यू निकालना है। यदि ये सारे चीज़ कर लेते हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा बेस होगा और उस बेस के ही हेल्प से आप अच्छे से कॉम्बैट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। यदि ये सारी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं तो एक मेरे पास छोटा सा बुक है, उस बुक को आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इसमें पिछले 6 से 7 साल से जो भी एग्ज़ाम हुआ है स्टेट में, उनमें जो जो क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये एलएमजी बुक है, तो इसको आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। इस बुक में आपको सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है, टोटल सब्जेक्ट है और टोटल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें एमसीक्यू दिया गया है। तो आप ये रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। और भी बातें इस बुक के बारे में मैं रेफरेंस के तौर पे आपको सजेस्ट करूँगा, आप ले लीजिए। देखिए, इस बुक को मैं पर्सनली इस बुक को रेफरेंस के तौर पे लेता हूँ और ये अच्छी बुक है। थैंक यू।